जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच के बाद एनआईए की चार्जशीट से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आसिफ के मोबाइल से मिली फाइल से ये अहम जानकारी सामने आई। 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य था। योगशाला के नाम पर दी जाती थी ट्रेनिंग। ये जानकारी अब इस चार्जशीट से निकलकर सामने आई है। चार्जशीट में बताया ये जा रहा है कि वो तमाम लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक के मोबाइल फोन से एक फाइल मिली है। 5 आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें से एक आसिफ के मोबाइल फोन से एक फाइल मिली और इस फाइल में जानकारी सामने आई है कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य था भारत को। योगशाला के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती थी उन तमाम लोगों को जिन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो देखिए ये अहम जानकारी सामने आई है, बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र के लिए पीएफआई की ट्रेनिंग को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। 2 हिस्सों में इस फिजिकल ट्रेनिंग को कराने की बात सामने आई है। ये देखिए पूरा ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट था उसका नाम रखा गया था कुल्हाड़ी 1 और दूसरा था कुल्हाड़ी 2। कुल्हाड़ी 1 में मार्शल आर्ट, मुक्केबाजी, एयर गन से शूटिंग ये सब सिखाई जाती थी, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो दूसरी बेसिक ट्रेनिंग थी उसे रखा गया था कुल्हाड़ी 2 कैटेगरी में, जिसमें तलवार, चाकू का इस्तेमाल, सिर, छाती, कंधे पर हमला करना, कमजोर हिस्सों पर हमला करना ये सिखाया जाता था। तो पीएफआई की ट्रेनिंग का ये हिस्सा था। 2 हिस्सों में बाकायदा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी पीएफआई के कार्यकर्ताओं को। इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? शारीरिक रूप से फिट बनाना, सरकार हिंदू संगठनों से लड़ने में कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाना, ये मकसद बताया जा रहा है। और योगशाला के नाम पर यह ट्रेनिंग दी जाती थी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, पीएफआई के कार्यकर्ताओं को किस तरह से ट्रेन किया जाता था और उससे भी बड़ी बात यह कि मिशन 2047 को लेकर भी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। क्या पता चला है पुलिस की तफ्तीश में और अब किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने हाल ही में इस पूरे मॉड्यूल के ठिकानों पर रेड की थी और रेड के दौरान बाकायदा एनआईए को एक लाल रंग की डायरी भी बरामद हुई। इस लाल रंग की डायरी के अंदर कुछ नामों का जिक्र था और जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि ये जो नाम है उनमें से कुछ ऐसे नाम थे जो सीधे तौर पर पीएफआई को सहयोग कर रहे थे, बाकी कुछ ऐसे नाम थे जो कि सहयोग नहीं कर रहे थे। और डायरी के नीचे साफ तौर पर उन लोगों के नाम के सामने टारगेट लिखा हुआ था, यानी कि जो पीएफआई को सहयोग नहीं कर रहा था वो सीधे तौर पर इस मॉड्यूल के टारगेट पर था और आने वाले वक्त में उन पर हमला करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी। इसके अलावा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ऐसा था जो जकरात के बहाने लोगों से इकट्ठा किया गया था और उसका जो इस्तेमाल था वो इस तरीके की ट्रेनिंग देने के अंदर किया जा रहा था। ये तमाम जो इसके कार्यकर्ता थे उन सभी को इस तरीके की हिदायतें दी गई थी, अपने अपने शहरों के अंदर वेपन के ट्रेनिंग के जो कैंप है वो चालू करें। जो नौजवान है उनको 2 तरीके की ट्रेनिंग दें। सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश करें एक ट्रेनिंग में और दूसरी ट्रेनिंग जो कुल्हाड़ी 1 और कुल्हाड़ी 2 है, यानी जिसमें हथियार चलाने से लेकर एक आदमी के किस कमजोर हिस्से पर वार किया जाए जिससे उसकी मौत हो जाए, इस तरीके की जो ट्रेनिंग थी वो कुल्हाड़ी पार्ट 2 में दी जाती थी। तो इस तरीके के कैंप पूरे राजस्थान के अंदर पीएफआई कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने शहरों के अंदर चलाए जा रहे थे। तो इस तरीके के तमाम खुलासे इस पूरी चार्जशीट के अंदर किए गए हैं। और साथ ही जब पुलिस ने माफ कीजिएगा जब एनआईए ने रेड की थी इनके ठिकानों पर, उस वक्त भी इनके पास से काफी बड़ी संख्या में चाकू, तलवारें, इसके अलावा जो एयर गन होती है वो वहां से बरामद हुई। काफी ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हुए या फिर क्या वीडियोज ऐसे बरामद हुए, डिजिटल एविडेंसेस, जिनके जरिए ये लोग नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। तो फिलहाल पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत एनआईए ने इस पूरी चार्जशीट के अंदर दर्ज किए हैं। तकरीबन 122 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अकेले राजस्थान के अलग अलग शहरों से की गई थी। जितेंद्र आप रहिए हमारे साथ। देखिए एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। जयपुर में पीएफआई के दफ्तर से मिली थी लाल डायरी और उस लाल डायरी में पीएफआई की मदद करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। डायरी में मदद नहीं देने वालों के नाम भी दर्ज किए गए। लाल डायरी में पीएफआई की मदद करने वालों के नाम लिखे हुए हैं और जिन लोगों ने मदद नहीं की उनके भी नाम दर्ज हैं। ऐसे अफसरों के नाम हैं जिनसे काम लेना पड़ता है। डायरी पर पीआर और मीडिया लिखा हुआ था।
पीएफआई का एक बहुत डेंजरस प्लान था। कहां से फंडिंग हुई और कहां खर्च किया गया, इसको लेकर जानकारी सामने आई है। इसको लेकर जो जानकारी है उसमें बताया गया कि कितना पैसा जमा किया गया और कितना निकाला गया। जयपुर के पीएनबी में पीएफआई का अकाउंट है। 2011 से 2022 के बीच यहां पर पैसे जमा किए गए थे। ज़कात के नाम पर फंड जमा किया गया था। देश भर के मुसलमानों से पैसे लिए गए थे। बताया जा रहा है कि हथियार खरीद और ट्रेनिंग कैंप में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। चुनिंदा लोगों को टारगेट करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाने वाला था। अब आपको जयपुर के उस बंद पीएफआई ऑफिस से संवाददाता ध्वज आर्या की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहां आतंकी ट्रेनिंग और 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रची जाती थी। एक बड़ा खुलासा एनआईए की चार्जशीट में हुआ है और ये जो खुलासा हुआ है चौंकाने वाला खुलासा है पीएफआई के दफ्तरों को लेकर। राजस्थान भर में जो पीएफआई के दफ्तर थे वहाँ पर एनआईए की जो टीम ने जो छापे मारे थे, उसके बाद में जो खुलासे किए गए, जो चार्जशीट आई है उसमें जो है काफ़ी कुछ खुलासे किए गए हैं। और जो एनआईए के जो ये दस्तावेज सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये पीएफआई के दफ्तर थे। इसमें जो है यूथ को बुलाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जयपुर का आप देख सकते हैं पीएफआई का दफ्तर है और ये पिछले 3 साल से बंद पड़ा है और ताला लगा हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि ये जो दफ्तर है ये पिछले 3 साल से बंद है। ये जो संगठन है इसे बैन कर दिया गया है और ये जो खुलासे हुए हैं उसमें कई जो खुलासे हैं वो सामने निकल कर आए हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? सईद भाई। ये जो खुलासा हुआ है एनआईए की चार्जशीट में उसमें बताया गया है कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और जो उसके पीछे जो है झंडे लगाए जाते थे पीएफआई के, आज़ाद करो, इस तरीके की बातें कही। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये तो देखिए आप बना दी बात, कुछ भी बना दो, कुछ भी बक दो। ये एक शहर कॉलोनी है, मोहल्ला है, यहाँ और भी लोग हैं मेरे अलावा रहने वाले। यहाँ तो हमने कोई अभी आज तक ऐसा देखा नहीं, हम यहाँ के पैदाशी हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है पूरी तरीके से लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन इस तरीके की बात से ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन एनआईए की चार्जशीट है जो उसमें जो ये बातें निकल कर आई हैं ये जाँच का विषय है और इसके आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, TV9 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां पीएफआई की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आई हैं। अभी जो मौजूदा संगठन है, क्योंकि सरकार इसे बैन कर चुकी है, बीते दिनों यह भी खबर सामने आई थी कि पीएफआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी दूसरे नाम से संगठन को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या नई जानकारियां पीएफआई के लोगों को लेकर सामने आ रही है जितेंद्र? जी बिल्कुल समीर, देखिए जब पीएफआई को गृह मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया था उसके तुरंत बाद पीएफआई की तकरीबन 5 से 6 और शाखाएं थी, जिसमें एक एसडीपीआई भी है जो कि उसका राजनीतिक संगठन है। तो फिलहाल ये भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसको लेकर भी जांच एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये अपनी अलग अलग मामलों के अंदर तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में या फिर कहें कुछ ऐसे सदस्यों के बारे में पता चला था जो पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये एसडीपीआई से जुड़ गए थे। तो लिहाजा उस एंगल से भी अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही पीएफआई के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों से चल रहे थे और जिन्हें ऑपरेट, जहां पर अभी हमारे सहयोगी ध्वज आर्या मौजूद थे, वो दरअसल हेडक्वार्टर बताया जाता है राजस्थान का, जहां पर ध्वज आर्या है, और वहां से पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग शहरों के अंदर खुले हुए थे, वहां पर इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें टारगेट बताए जा रहे थे। लाल डायरी के अंदर सब कुछ पूरा जिक्र, उसकी प्लानिंग पूरी सब कुछ लिखा हुआ है और उसी के आधार पर अब एनआईए आगे भी अपनी तफ्तीश को बढ़ा रही है। इसके अलावा जो ईडी है वो जो पूरा पैसा इकट्ठा किया गया लोगों से और उसका इस्तेमाल ट्रेनिंग सेंटर्स में किया जाता है, उसको पैसे को भी पूरी मनी ट्रेल को ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो लाल डायरी जो पीएफआई के दफ्तर से बरामद की गई थी उसमें भी कई राज फाश होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं।